वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त शशांक यादव। आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि एल आई सी की तरफ से एक प्लान आता है, न्यू इंडोमेंट प्लान होता है जिसका टेबल नंबर 914 होता है और काफ़ी पॉपुलर प्लान है ये, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बिकने वाला प्लान में से एक है। तो पूरा हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे क्या फ़ायदे इसके, कितना सेमेसोड होगा इसमें, पूरा एनालिसिस करेंगे इस प्लान का। तो मेरे साथ आप कुछ मिनट तक इस वीडियो में रहिए ताकि इस प्लान के तहत, इस पॉलिसी के तहत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कोई नहीं समझाएगा, कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जो आपने समझ लिया कि जो प्लान है ये न्यू इंडोमेंट प्लान है, टेबल नंबर 914 है, एल की तरफ से ये प्लान आता है। अब आगे हम लोग अगर प्रोडक्ट समरी की बात करें कि किस टाइप का प्रोडक्ट का ये प्लान है, तो न्यू इंडोमेंट प्लान इस रेगुलर प्रीमियम प्लान है। रेगुलर प्रीमियम देना यानी एक आरडी की टाइप से ये प्लान है, आपको कंटिन्यू इसमें प्रीमियम देना है। नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान, नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान है। अब हम लोग अगर आगे आगे ये बात करें कि किस हिसाब से हमें इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा, तो जो प्रीमियम देना है हम लोगों को वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, तीन मोड, चार मोड पे जो पेमेंट है वो देना है। और हमेशा आप याद रखें कि जो एल पेमेंट लेती है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तो प्रीमियम लेती है। आप फ़ोन पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, आप चेक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या आप कैश पेमेंट जमा कर सकते हैं एल में, या जो बाकी इनके ऑफिस खुले हुए हैं या प्रीमियम पॉइंट खुले हुए हैं। जो मंथली आप किस्त देंगे वो फिर आपको अपने अकाउंट से कराना पड़ेगा। ये सी एस यहाँ पे लिखा हुआ है, इनएच इसको बोलते हैं हम लोग, कि जो मंथली आप अगर एल पॉलिसी लेते हैं तो वो इनएच माध्यम के थ्रू होती है, वो आपको अपने अकाउंट से ही जो पॉलिसी है वो कटवानी पड़ेगी, उसकी जो किस्त है, उसका जो प्रीमियम है। हम लोग अगर पॉलिसी डिटेल की बात करें कि पॉलिसी की के अंदर डिटेल क्या क्या है, तो पॉलिसी डिटेल में से हम लोग देखेंगे कि जो टर्म है वो 12 से 35 साल का है। यानी जो पॉलिसी की अवधि है वो हम लोग 12 से 35 वर्ष तक ले सकते हैं। हम 12 साल ले सकते हैं पॉलिसी को, या 15 साल ले सकते हैं, 30 साल ले सकते हैं, मैक्सिमम 35 साल तक हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 35 वर्ष से ज़्यादा हम इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। अब हम अगर मिनिमम इंटरेस्ट की बात करें तो 8 साल जिसने कंप्लीट कर लिया, जिस बच्चे ने 8 साल कंप्लीट कर लिया है उस ये पॉलिसी करा सकता है, इस पॉलिसी को लेने के लिए वो एप्लीकेबल है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 55 साल मैक्सिमम है एज। और जो 55 साल एज जो मैक्सिमम है उसमें से देखते हैं कि जो मैक्सिमम मेजोरिटी एज है 75, आपकी अगर एज 55 कुछ हो रही है और जो मेच्योरिटी एज पहुंच रही है वो 75 नहीं पहुंच रही है या उससे ज़्यादा पहुंची है, तो फिर आप ये पॉलिसी लेने के लिए अपात्र हैं। तो जो मैक्सिमम मेच्योरिटी आपकी 75 की एज तक हो जानी चाहिए, वही लोग इस प्लान को ले सकते हैं। अब अगर मिनिमम सेमेसोड की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख से नीचे का सेमेसोड इस पर नहीं अवेलेबल है, 1 लाख तक या 1 लाख से ऊपर। और मैक्सिमम सेमेसोड की बात करें तो मैक्सिमम सेमेसोड कुछ भी है, आप कोई भी सेमेसोड ले सकते हैं, इसमें नो लिमिट। अगर हम पॉलिसी बेनिफिट की बात करें कि पॉलिसी हमें बेनिफिट क्या क्या प्रदान करेगी, तो ऑन डेथ पे जो पॉलिसी आपको प्रोवाइड करेगी, जो सम एश्योर्ड प्रोवाइड करेगी, वेस्टेड बोनस प्रोवाइड करेगी, एफ प्रोवाइड करेगी, या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइजेशन प्रीमियम, या 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड एज ऑन डेथ, आपके प्रीमियम का 105 गुना, विच एवर इज हायर। इन तीनों में से देखो, एक अथवा ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपको एल प्रोवाइड करेगी डेथ होने पे। सर्वाइवल पे क्या प्रोवाइड करेगी? सर्वाइवल पे ऑन सर्वाइवल बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफ, तीन चीज़ें आपको एल प्रोवाइड करेगी ऑन सर्वाइवल पे, वेस्टेड बोनस, एफ और बेसिक सम एश्योर्ड। ये तीन चीज़ें आपकी जब पॉलिसी पक जाएगी, या जिसको बोलते हैं कि जब मेच्योरिटी होगी, तब एल आपको प्रोवाइड करेगी। हम लोग अगर सरेंडर की बात करें कि जब पॉलिसी हम लोग 20 से अगर बंद कराएंगे तो उसका क्या नियम है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलिसी कैन बी सरेंडर इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एट लीस्ट 2 full years प्रीमियम हैज़ बीन पेड।
पॉलिसी आप बेशक तोड़वा सकते हैं या बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपका जो प्रीमियम है वो 2 साल तक जमा होना चाहिए। 2 साल तक प्रीमियम अगर नहीं जमा है तो फिर आप इस पॉलिसी को नहीं तोड़वा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपका क्लियर करना चाहूँगा कि पॉलिसी की अवधि कुछ भी है, जैसे 10 साल, ये 12 साल से 35 साल तक स्टार्ट की जो टर्म है वो आप ले सकते हैं। मान लिया आपने 20 साल 30 साल का टर्म लिया, आपकी पॉलिसी अगर 2 साल जमा है या 2 साल से ज़्यादा जमा है, फिर आप अगर पॉलिसी को बंद करते हैं तो आप कभी भी पैसा उठा सकते हैं, तुरंत उठा सकते हैं। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद आप पैसा उठा सकते हैं, वो पैसा फिर आपका मरेगा नहीं। या अगर आपने 2 साल तक पॉलिसी नहीं जमा की है तो अगर 2 साल तक आपने पॉलिसी नहीं जमा की तो फिर का जो पैसा है वो मिलेगा ही नहीं, वो पैसा मर जाएगा। हम लोग अगर लोन की बात करें तो लोन फैकल्टी इज अवेलेबल अंडर दिस प्लान आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर एटलीस्ट 2 फुल ईयर्स। कम से कम 2 साल तक का जो प्रीमियम है वो जमा होना चाहिए, फिर आप इस पॉलिसी पे लोन एप्लीकेबल है। और लोन की जैसे हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि लोन मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लोन आप उतना ही ले सकते हैं जितना आपका प्रीमियम एलआईसी के पास जमा है। एलआईसी का बहुत अच्छा सीधा कहना है कि अगर हम आपकी पॉलिसी या आपका जो प्लान है वो 20 साल या 15 साल का लॉन्ग टर्म का आप अगर प्लान ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप हमें पैसा दे रहे हैं और आपका कभी काम फंस गया तो क्या करेंगे आप। उसके लिए एलआईसी ने ऑप्शन आपको दे रखा है। लोन बहुत अच्छा माध्यम है। मेरे कई क्लाइंट हैं जिन्होंने लोन पॉलिसी कराया हुआ है, टाइमली अपना ब्याज जमा कर रहे हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है तो जमा करते हैं। डबल फायदा है कि एक आप अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा आपने निकाल लिया, कुछ दिन के लिए जमा किया, माना मैंने कि आपने कुछ दिन के लिए जमा किया, आपको काम पड़ा, आपने पॉलिसी, आपने जो पैसा है वो निकाल लिया। लेकिन जब आप एलआईसी के थ्रू पैसा जमा करते हैं या कोई आप प्लान लेते हैं तो आपने लोन ले लिया, पैसा जमा किया, इसके बाद आपने कोई लोन ले लिया, आपने लोन लेके अपना काम चला लिया, इसके बाद आपकी जो पॉलिसी वो चल रही कंटिन्यू, इसके बाद भी आप समय शोर्ट पे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं मुझे लगता है। और शायद एलआईसी एक पॉलिसी तो सबको करानी चाहिए। और थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए। और आपने अभी तक अगर अपना इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस टाइम टाइमली इस चैनल पे अपलोड होती है।